के पास अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 बार प्रिंट करवाना है काजी इस तरह से, समझे आप बात को। अगर मुझे 5 बार इस काजी को ऐसे प्रिंट करवाना है 2 3 4 5। इन द प्रीवियस चैप्टर वी विल लर्न while loops and continue, pass, that's why break. I will in this chapter I will learn for loops. What is for loops? For loops क्या होता है? For loops आपके पास अगर फॉर एग्जांपल मुझे 5 बार प्रिंट करवाना है काजी इस तरह से, समझे आप बात को। अगर मुझे 5 बार इस काजी को ऐसे प्रिंट करवाना है 2 3 4 5 बार मैंने प्रिंट करना, काजी 5 बार प्रिंट करना है, तो अब मैं 1000 बार 10,000 बार अगर 1 2 3 प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अगर 10,000 बार मैंने कार 1 बनानी है, फिर कार 2 बनानी है, फिर कार 3 बनानी है, फिर कार 4 बनानी है, 10,000 बनानी है, तो फिर तो इसके लिए यूज़ होता है आपके पास फॉर लूप। अब फॉर लूप तब यूज़ होता है जब आपको पता है कि कितना आपने, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी बिगनर को नहीं पता होती कि फॉर लूप तब यूज़ होता है जब आपको पता हो कि कितने टाइम आपने वो चीज़ करनी है। यानी अब आपको पता है वॉशिंग मशीन 3 जगह करती है, पहले कपड़ों को डालते हैं वो ऐसे करती है और निकालते हैं कपड़े आप, ठीक है। लेकिन अब ऐसा काम आ जाए जहाँ पे आपको पता ही नहीं, अब यूज़र इंटर कर रहा है पासवर्ड, अब आपको नहीं पता पासवर्ड उसका कब करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई पेज खोल रहे हैं, किसी जगह का आप लॉगिन पेज खोल रहे हैं, तो आप लॉगिन पेज में कोई इनकरेक्ट पासवर्ड मारते हैं, उसमें आप अगर वाइल लूप लगाते हैं तो इमेजिन करें कि आपको नहीं पता कि यूज़र कितनी बार वो चीज़ एंटर करेगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर जो है वो यूज़र जितनी बार एंटर कर दे तो उसका फिर जो है वो वाइल लूप लगेगा वहाँ पर। लेकिन जहाँ आपको पता है कि कितनी बार यूज़र ने कितने टाइम एंटर करना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट फॉर लूप लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 से 5 तक प्रूफ यानी 1 से 5 तक जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर लूप लगा रहा हूँ फॉर आई। इसमें आपने 1 बढ़ाना नहीं है, वाइल लूप में जैसे आपने बढ़ाना था इसमें नहीं बढ़ाना। फॉर आई इन रेंज दैट्स वाई 1 2 5। अब आप देखेंगे एक चीज़ देखेंगे कि 0 1 2 3 4 प्रिंट होगा, 5 बीच में प्रिंट नहीं होगा, नहीं प्रिंट होगा, स्टॉप लूप यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप देखेंगे। अभी थोड़ा सा मैं करीब कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, और ये देखें ये मैंने ऐसे लिखा है, और अब मैं आपको प्रिंट करके देता हूँ। यहाँ देखें ये इसने 1 2 3 4, क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 प्रिंट हुआ है, 5 नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि स्टॉप लूप। ये क्या है, ये एक स्टॉप है। ये चीज़ आपके पास क्या है, ये 5 जो स्टॉप हुए हुए। अब स्टॉप चीज़ कभी भी प्रिंट नहीं होती, ये चीज़ याद रखिएगा। स्टॉप चीज़ कभी भी, स्टॉप जो होती है, अब ये स्टॉप है, यानी जहाँ पे आपने स्टॉप करने का कहा है वो चीज़ प्रिंट नहीं होगी। अगर आप 1 से 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 6 लिखना पड़ेगा। अगर मैं 1 से 6 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये 1 से 6 तक प्रिंट, अब ये 1 से 5 तक प्रिंट करेगा। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 5 तक प्रिंट करना है 1 से, तो वो 6 प्रिंट होगा। अगर आप कुछ भी नहीं देते तो अब आपको पता है ये घंटी कहाँ से स्टार्ट होगी। देखें अगर आप सिर्फ 5 लेते हैं, तो अगर 5 लिखते हैं तो देखेंगे कि 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 जब आप लिख रहे हैं तो अब उसने, क्योंकि पाइथन की जो गिनती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो ये आपके पास था फॉर लूप। अब आप इसमें कोई भी चीज़ करना चाहें, यानी आपने कुछ बड़ा प्रिंट करना है, तो मैं कुछ प्रैक्टिकल टास्क आपको दे देता हूँ, दूंगा आपको बाद में जब आप कमेंट करेंगे कि प्रैक्टिकल टास्क दें, तो प्रैक्टिकल टास्क दे दूंगा। तो ये था आपके पास फॉर लूप। आसान सी बात है कि जहाँ आपको काउंटिंग पता है कितनी करनी है वहाँ फॉर लूप यूज़ होगा, और मैंने लगाया फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। तो ऐसे ही आप अगर कुछ स्टूडेंट के नाम लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वेरिएबल में स्टोर करके उनके नाम लिखता हूँ इस तरह लिस्ट के फॉर्म में। एक मैंने काजी लिख दिया, एक मैंने अली लिख दिया, और एक मैंने अहमद लिख दिया। अब थोड़ी देर बात आप समझेंगे। अब बात ये समझेंगे कि स्टूडेंट हमने लिखा, और अब मैं इनको प्रिंट, तो मैं लिखता हूँ फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, दैट्स वाई ये लूप मैंने लगाया। और फिर मैंने प्रिंट क्या किया, प्रिंट कर दिया स्टूडेंट को। अब आप देखेंगे कि देखें काजी अली अहमद प्रिंट हो गया। तो ये लूप है, फॉर लूप इस तरह से काम करता है। और ये जो
कितनी बार मैं बता चुका हूँ, ये जो चीज़ होती है इसको इंडेंटेशन कहते हैं। ये 4 गैप लाजमी आपने देना होता है, ये अगर ना देंगे तो आपके प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।